Hello everyone. Now we are into the type 3 of continuity. So this is quite an interesting topic और इसका एग्जाम में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है. इसमें क्या होता है, it is given to us the function is continuous at a specific point and he asks us to find something unknown in that question. Like I have written two questions here from the textbook exercise. Here this function is given to us continuous at x is equal to 2, right? So we have to find k. So k is to be found. Like here it is given to us that is continuous at x equals to pi. We have to find k. Now one thing we need to understand, in previous topic we were proving the continuity and here continuity is given to us. So here we will apply the concept of continuity. So dear friends, I would like to tell you, when you're proving continuity, it is advisable that you go with the option of left hand limit and right hand limit, because we have to verify whether the limit exists or not. But if it is given to us that it is continuous, it is quite evident that limit exists. है ना, जब वो कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमेशा सेम ही आ रही होगी, और जब उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट द पॉइंट अगर ए है एफ ऑफ एक्स. तो रादर देन फाइंडिंग इट इन टर्म्स ऑफ एच, मैं डायरेक्ट लिमिट का अगर फॉर्मूला लगा दूं, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना लगाऊं तो भी मैं इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकता हूँ. मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा that what you do here is, in this concept you avoid finding left hand limit and right hand limit, rather you apply the concept of limits directly. आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट, बट उसमें एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बिना एच के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो. आप राइट हैंड लिखो, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि लिमिट विल एग्जिस्ट. अगर आप एच लिख के ज़्यादा कंफर्टेबल आप लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं. लाइक आई विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2. जल्दी में. So what you need to do is, again you plotted the breaking point is 2. 2 की लेफ्ट साइड पे क्या फंक्शन था, के एक्स स्क्वायर, और 2 की राइट साइड पे क्या फंक्शन आया मेरे पास, कांस्टेंट. सो इफ आई एम फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स गोज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. इसको मैं डायरेक्ट लिमिट एक्स इक्वल 2 लिख देता हूं. क्यों लिख रहा हूं मैं इसको ऐसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट, लेकिन लगाऊंगा मैं फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला ही. सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट एक्स गोज टू 2, लेफ्ट साइड पे क्या था, के इंटू एक्स का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, के इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4k, राइट. और राइट हैंड साइड में तो वैसे कुछ करना नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है. सो लिमिट एक्स गोज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड दिस इज already equal to 3, so why to write anything? According to question, limit exists, so left hand limit is equal to right hand limit, so k equals to 3/4, right. अब अगर आप इस क्वेश्चन में ये यूज नहीं करते और बेसिक ट्रेडिशनल मैथड लगाते, मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप एच लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही आएगा, बट उसमें कभी कभी फंक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आपको अपना पेशेंस नहीं लूज करना उसमें. सो लाइक दिस, इसी केस में अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच. दिस विल बी लिमिट एच गोज टू 0 के इंटू 2 माइनस एच होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करके देख लो, के इंटू 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4k. सो दैट इज योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई विल रिकमेंड आप फर्स्ट स्टेप में लिखो कि आप लेफ्ट लिख रहे हो या राइट ले रहे हो, फिर डायरेक्ट बिना लेफ्ट राइट के लिख दो, जैसे अभी मैंने रब कर दिया पोर्शन, एंड देन यू अप्लाई द फंक्शन. और फंक्शन वही पुट करोगे आप जो लेफ्ट या राइट वाली साइड में था, बट एच को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट्स के फॉर्मूले लग सकते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली व्हेन वी हैव टू फाइंड अ कांस्टेंट एंड इट इज गिवन टू अस दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. जब कॉन्टिन्यूस प्रूव करना तब तो एच लेना ही पड़ेगा. If we talk about this one now again,
व्हाट इज द ब्रेकिंग पॉइंट? पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. पाई से पहले क्या है? इट इज के एक्स प्लस वन. और पाई के बाद में क्या है? इट इज कॉस एक्स. ठीक है सर. तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट x गोज टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. तो लिमिट x गोज टू पाई लिख देंगे सीधा. तो दिस इज लिमिट x गोज टू पाई एफ ऑफ एक्स. लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लगा दो. इट वॉज k इंटू एक्स प्लस वन. सो दिस इज इक्वल टू k इंटू पाई प्लस वन, है ना. एंड इफ यू टॉक अबाउट right side, so limit x goes to pi plus f of x. This is limit x goes to pi. What is f of x? Right side वाला function cos x. तो cos x cos of pi क्या होता है? It is minus one. So according to question, k pi plus one equal to minus one. K pi is equal to minus two. So k equals to minus two upon pi. Done and dusted. ठीक है. ये बहुत ही लेवल 1 क्वेश्चंस हैं. थोड़ा पेपरों में आने की संभावना बहुत कम रहती है, बट इट कुड बी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क क्वेश्चन, इट कुड बी 1 मार्क क्वेश्चन. अब 4 मार्क कैटेगरी में क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. सो इट कुड बी लाइक 4 मार्क क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट. सो इट विल बी लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू कॉस एक्स upon pi minus 2x, and then it is k, it is 3. This is for x not pi by 2, and this is for x is equal to pi by 2. Not pi by 2 means the first question we are doing on the concept of not. तो ये pi by 2 आ गया. pi by 2 पे क्या आंसर है इसका? 3. so ये हो गया pi by 2 से पहले, और ये हो गया पाई बाई 2 के बाद. पाई बाई 2 के पहले फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और बाद में भी यही है. नॉट का मतलब है लेस के लिए भी वही है, मोर के लिए भी वही है. अगेन इफ आई अप्लाई द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सो इट डजंट मेक सेंस टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ h. आई विल डायरेक्टली डू इट लाइक दिस. लिमिट राइट x goes to pi by 2 negative f of x is equal to limit x goes to pi by 2 directly, and this I'll apply the value of the function directly upon pi minus 2x. जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ pi by 2 की, तो ये बनेगा k इंटू कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0. और ये pi माइनस पाई, दिस इज अगेन 0.0. इट्स इंडिटर्मिनेट फॉर्म. अब आगे हम क्लास 11 में आप लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं. कॉस एक्स में कोई फॉर्मूला था नहीं. तो हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को जीरो कौन बना रहा है. एक्चुअल में जो चीज़ डिनोमिनेटर को जीरो बनाती है वही सारी लिमिट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लेट पाई माइनस 2x इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने? y. इसका मतलब क्या हुआ? 2x is equal to pi minus y. x is equal to pi by 2 minus y by 2. Okay. Now limit will also change in substitution. Limit change होगी ना. ये limit किसके with respect थी? x के. अब function किस में चला गया? y में. Limit will also change with respect to y. So when x was pi by 2, ये limit थी ना x pi by 2. यहाँ पे put कर दो. ठीक है. So pi minus 2 into pi by 2 is equal to y. कैंसिल. तो y goes to what? 0. तो ये बन गया हमारे पास लिमिट y goes to 0 k cos x कितना आया? pi by 2 minus y by 2 upon y. So this is limit y goes to 0 k sin of 90 minus theta sin theta upon y. आ गया फॉर्मूला याद आप सबको? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना. सो दिस विल बी So this thing will be limit y goes to 0 k sin angle upon angle. So 2 की कमी थी, 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड.
Sine angle upon angle, angle goes to 0 is equal to what? 1. So this is equal to k upon 2. So according to question, limit exist कर रही थी and this was equal to what? 3. So according to question, this is equal to 3 implies k equals to 6. Done and dusted. This is one question. Now you can have some interesting questions also. The questions I'm taking from Exemplar now that can be asked as 4-mark questions. You will never get a 6-mark question based on this concept of continuity, but you can have a 4-mark question in your exams. And the most likely 2 questions I'm going to discuss with you. The first one is f of x is equal to f of x is equal to 1 minus cos 4x upon x square, and this is x less than 0. The next one is k if x is equal to 0, and the last one is root of x under root of 16 minus 16 plus root x, 16 plus root x minus 4 if x is greater than 0. Right sir? तो चॉइस आपकी है, दिया गया है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0. what you have to do is you have to find k. ठीक है, आपका चॉइस है. लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, राइट, मोर देन के लिए अलग फंक्शन है, चॉइस है. लेट्स ट्राई टू डू इट. सॉल्यूशन, तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो आई विल फाइंड आउट एनी ऑफ द 2 लिमिट्स. तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करता हूँ. क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. दिस विल बी लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x. क्यों यहाँ पे मैंने h का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये उसी के बराबर आएगा क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है 0 पे. लेकिन फंक्शन कौन सा लगाऊंगा मैं, लेफ्ट साइड वाला. दिस इज लेस देन 0. अभी नंबर लाइन नहीं बनाई मैंने. वी आर डन विद दिस. यू कैन ड्रॉ दिस फंक्शन ऑन द नंबर लाइन, राइट. लेस देन 0 ये डेफिनेशन है. दिस इज लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर. हम सबको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट. So what you do here is, इसके बाद I'm writing here. So what you do here is you separate sin वाला portion. So it will be limit x goes to 0 2 sin 2x into sin 2x upon this was x square ना, I write x into x. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया 4. तो यहाँ पे I have to write 4 also, राइट. सो ये मेरे पास बन गया साइन एंगल अपॉन एंगल. एंगल अगर x गोज टू 0 एनी मल्टीपल ऑफ x विल आल्सो गो टू 0. x गोज टू 0 2x आल्सो गोज टू 0. ठीक है, अगेन साइन एंगल अपॉन एंगल कितना होगा मेरे पास 1. तो यहाँ पे मैंने क्या, इसको 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 हो गया. ये कितना होगा मेरे पास 4 2 8. सो दिस इज 8 into 1 is equal to 8. सो k equal to 8. डन. I need not to find the right hand limit here, क्योंकि मेरा एक ही ऑप्शन लगा के काम खत्म होगा. मुझे गिवन द कॉन्टिन्यूज है, मुझे राइट हैंड लिमिट के साथ जाके उसको वेरीफाई नहीं करना है. हाँ मेरे पास ऑप्शंस थे, इधर आई कुड हैव गॉन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और आई कुड हैव गॉन फॉर राइट हैंड लिमिट. अगर इसी क्वेश्चन को मैं राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करता तो क्या बनता. इफ यू टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट फॉर द सेम क्वेश्चन, राइट हैंड लिमिट में देखिए दिस इज द फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0. फंक्शन क्या कंटेन कर रहा है, रूट्स. जब भी फंक्शन रूट कंटेन करेगा, हमारा गोल्डन तरीका क्या है हमारे पास, वी विल रैशनलाइज इट एज सिंपल एज दैट, राइट हैंड लिमिट. ठीक है ना. तो क्या बनेगा, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, लिमिट x गोज टू 0 रूट x अपॉन 16 plus root x minus 4. The whole root of only first 2 terms. Now this is root, so we will rationalize it. Limit x goes to 0, root x into root of 16 plus root x plus 4 upon, आपको पता है जब हम इसको rationalize करेंगे, so this thing, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है, और दिस थिंग. So upon it will be root of 16 plus root x minus 4. This 4 is not in root, I am again repeating, and root of 16 plus root x, and then it is plus 4. Multiplying and dividing with this. This is what is the rationalization, right? Again, when I solve this, this will be limit x goes to 0 root x into, I'll keep it like this only, upon, it is a, it is b, a minus b, a plus b, a square. When you take the square of that, it will be 16 plus root x, right? Whole root cancel हो जाएगा, 4 4 is 16, cancel. ठीक है, वापिस चलते हैं. Sorry. So this will be equal to limit x goes to 0 root x sorry, into root of 16 plus root x plus 4 upon root x. Root and root cancel. Now x equal to 0 पुट कर सकते हो. अगर आप पहले पुट करते तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी. पुट करोगे क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ 16 प्लस 0 प्लस 4, दिस इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. सो पहले जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया था तब भी आंसर 8 आया था. अब मैं राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व किया तब भी आंसर 8 आया. बट मेरे पास फिर भी चॉइस है. आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज अप्लाई ओनली वन, ईदर द लेफ्ट हैंड लिमिट or the right hand limit when it is given to us the function is continuous. So let's have the last question of this session, and this is another interesting question taken from exemplar only. And the question is, f of x is equal to sine of a plus 1 into x plus sine x whole divided by x. This is the case if x is less than 0. That is, left hand limit will be this. Then it is b for x equals to 0. And then it is root of x plus x square, whole root of x plus x square. And then minus root x upon x raised power 3 by 2. This is the case if x is greater than 0. The question is find a and b, right? There is no c, I think. Yes, the question is find a and b. It is given to us the function is continuous at x is equal to what? 0. It is given that it is continuous at x is equal to 0. Fine. Continuous है तो left hand limit will be equal to the limit, right hand limit will be equal to the limit. तो मुझे h सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ. When I talk about left hand limit, so what it will be? Left hand limit will be limit x goes to 0 negative at x equal to 0. f of x will be limit x goes to 0. पर इसका मतलब है मैं लेफ्ट साइड वाला फंक्शन पुट करूँगा. क्या आएगा मेरे पास, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स. मैं सेपरेट कर लेता हूँ डिनोमिनेटर्स. मुझे पता है साइन एंगल अपॉन एंगल विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, राइट सर? सो दिस विल बी लिमिट x गोज टू 0. इट विल बी साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन a प्लस 1 इंटू एक्स. क्योंकि साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल आना चाहिए तो मुझे यहाँ से a प्लस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा. प्लस ये ऑलरेडी सही फॉर्मेट में है. व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट डू यू गेट? Sine angle upon angle, angle goes to 0. If x goes to 0, any multiple of x will also go to 0. ठीक है, so this will be 1 into a plus 1 plus this will also be 1. ठीक है, limit is distributed over sum of functions. So this is equal to a plus 2. First equation आ गई मेरे पास a plus 2. ठीक है, और मुझे पता है these all three things will be equal if it is continuous. तो मैं ये भी लिख सकता था a प्लस 2 इक्वल्स टू b. लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला क्योंकि मेरे पास इस पर अननोन कॉन्स्टेंट्स एक से ज़्यादा हैं. सो आई कुड नॉट फाइंड द आंसर. अब मैं क्या करूँगा इस आंसर को इवैल्यूएट करने के लिए? अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है. मुझे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0,
So right hand limit at x is equal to 0, if I talk about, will be limit x goes to 0 positive f of x. This is limit x goes to 0 f of x. फंक्शन कौन सा लगेगा दोस्तों? राइट साइड वाला. राइट साइड पे क्या फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन. इस फंक्शन में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी फाइंड आउट करते हैं. पहले लिख लेते हैं इसको. बेसिस सेम पावर्स एडेड. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इतना तो लिख ही सकता हूँ, है ना. एक्स रेज पावर 3/2 है ना. सो एक्स रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1 इंटू एक्स रेज पावर 1/2. 1.5 1 प्लस हाफ. तो x raised to 1/2 is root x. What can I do here is limit x goes to 0. I can have x common from this. रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा? रूट x. ओवरऑल कॉमन ले लूंगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस x. रूट x ओवरऑल कॉमन चला गया अपॉन x रूट x. कैंसिल हो गया. ठीक है. अभी भी मेरे पास रूट बचा हुआ है. जब रूट बचा हो तो लिमिट का बेसिक रूल क्या कहता है? रैशनलाइज इट. ठीक है सर. सो वी कैन रैशनलाइज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो आपको पता है क्या होगा? जो कनेक्टर होगा उसका साइन बदल जाएगा. सो दिस विल बी, where should I write now? So I'll be rubbing off this portion. So this will be equal to limit x goes to 0, a minus b, a plus b will give you what? 1 plus x whole square minus 1 upon x into under root of 1 plus x plus 1. So this is equal to limit x goes to 0. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए. 1 और 1 भी उसके बाद कैंसिल हो जाएगा. x अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1. दिस इज गॉन. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज माय डियर फ्रेंड. लिमिट को पुट कर दो. 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2. ठीक है. सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1/2. अब वैल्यूज निकल जाएंगी. कैसे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर. सो b इज इक्वल टू 1/2. लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो a प्लस 2 निकला था इज इक्वल टू 1/2. तो a is equal to minus 3/2. So this is how do you get the values. Similarly, there are many more questions based on this, but that will be a monotonous approach of solving this. I hope it is clear to everyone. So this is the second type, and this is most important out of all the types we have discussed in continuity that can be asked in CBSE examinations. So I wish you all the luck for your preparation. Thank you so much.